नादौन विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से उसकी समस्याएं और बढ़ गई हैं, लेकिन संबंधित कंपनी उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्ग बंद होने के कारण लोगों को अपने घरों और काम पर जाने के लिए 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि निर्माण स्थल की हालत ख़राब हो जाती है। अंतिम यात्रा तक ले जाने में लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को कई बार स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों की मांग स्थानीय लोगों ने मांग की है कि कंपनी के अधिकारियों से तुरंत वार्ता की जाए, मार्ग पर एक वैली ब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में आसानी हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन पर उतर सकते हैं। अब देखना है कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाता है। यहाँ कनेक्टिंग रोड नहीं है। कनेक्टिंग रोड जो पहले था यहाँ पे आने जाने का गाँव का, लगभग एक तरफ 150-200 घर हैं, दूसरी तरफ 100 घर हैं, वो सारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और लोगों की एक तरफ दोनों तरफ जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो आने जाने के और इसको कल्टीवेट करने में जो दिन प्रतिदिन मुश्किल आती जा रही है। वो प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, लैंड जो है वो बैरन होती जा रही है। सबसे बड़ा तो नुकसान ये 4 लेन का फायदे के बजाय जो है इस गांव के लोगों की जो जीविका है उसके ऊपर जो बहुत बड़ा डेंट है, नुकसान हुआ है उनकी जीविका के इकोनॉमी के ऊपर। अगर उन्होंने कि इसको जो एरिया है वो कनेक्ट किया जाए, जो ये दूरी बनी है कि हमें अगर एक छोर से दूसरी तरफ जाना हो तो लगभग 3 किलोमीटर का 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। तो उसको जो है वो खत्म किया जाए और उसमें किसी तरह का साधन ऐसा बनाया जाए ताकि जो ग्रामीण जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। गांव में हमें रास्ता चाहिए, हमें बूढ़े बाढ़े हम कहाँ जाएंगे, यहाँ हमें रास्ता चाहिए। NHA वाले अच्छी कंपनी रास्ता मांग रहे हैं हम। 4 लेन वाली कंपनी बार बार ये सोचते हैं हमें रास्ता मिले। हमें इतने 3-4 किलोमीटर कहाँ जाएं, हमारे पास व्हीकल नहीं, कुछ नहीं, हम कहाँ जाएंगे पैदल। रात को डॉक्टर के पास कहाँ जाएंगे। यही सहमति आएंगे रास्ता मिल जाए हमें गाड़ी वास्ते। कुछ नहीं बोलते, उनकी तरफ से कोई जानते कोई रास्ता नहीं। हमें तो रास्ता चाहिए। डेड बॉडी कहाँ से लेंगे हम, इतने 3-4 किलोमीटर पैदल कहाँ जाना फिर डेड बॉडी लेकर हम बूढ़े बाढ़े रात को कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास। हम इतने रास्ता हमें तब चाहिए रात को। सर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल, दोपहर को लेने जाना हो तो इतनी 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बच्चों के लिए। तो हमें यही है कि हमें रास्ता चाहिए, चाहे जैसे मर्जी दो, पर हमें रास्ता चाहिए। NH कंपनी का 4 लेन वाले काम कर रहे हैं और उनको बोलते हैं रास्ता देंगे, देते तो है नहीं वो। और आने जाने के लिए हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, उनको कहीं बीमार हो जाएं कैसे लेके जाएंगे उनको। हर वक्त तो घर में कोई है नहीं हमारे पे, उनको व्हीकल पे ले जाएंगे। हम औरतें क्या करेंगी घर में। बोलते दे देंगे रास्ता, ऐसे दिलासा देते और करते कुछ नहीं है। रास्ता तो है ही नहीं हमें तो बच्चों को जैसे बारिश हो तो बच्चे घर में रहते, पढ़ने कैसे जाना उन्होंने। साल 1.5 साल हो गया। कोई अधिकारी नहीं, कोई हमारी सुनाई करता ही नहीं है। तो हाँ, यही बोलते हैं कि हमें रास्ता चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमें रास्ता दे दिए। बाजार राशन लेने जाना हो तब भी हमें 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, कैसे जाएंगे हम इसी रास्ते पे। हाँ जी। ये वार्ड नंबर 7 है म्यूनिसिपल कमेटी नादौन का, और इसमें जो ये रास्ता चल रहा है बाग नाला से सीधा अपर नगालडा के लिए आ रहा है। इसमें इसी रास्ते पे ओवरब्रिज डाल के लोगों को सहूलत दी जाए।
तो हमारा तो प्रदेश सरकार से और NH वाले अथॉरिटी से ये आग्रह है कि लोगों की इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ओवरब्रिज की सुविधा दी जाए। मांगे ना माने तो लोगों से पूछना पड़ेगा ना, क्या करेंगे लोग, तो फिर प्रोटेस्ट ही होता है और लोगों के पास तो और कुछ बचता ही नहीं है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे अथॉरिटी के खिलाफ। और प्रदेश सरकार से भी हमारा आग्रह है, क्योंकि इसी कंस्टिट्यूंसी से डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं मुख्यमंत्री, तो उनसे भी ये आग्रह है अगर उन तक ये आवाज़ आपके माध्यम से जाए तो वो 101% इन ग्रामीणों की बात सुनेंगे और यहाँ ओवरब्रिज की जो सुविधा है वो लोगों को मिलेगी। कई बार लोग मिले पहले, और भी जगह जो लोगों की प्रॉब्लम थी वो भी मिले, पर वो कहते हैं हो जाएगा कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तो जहाँ हम खड़े हैं ये सीधा ही रास्ता, पक्का ट्रैक है, ये बाग नाला से अपर नगारड़ा तक आता है। इसी के ऊपर अगर ये एक ओवरब्रिज डाला जाए तो सारी ही समस्या ये लोअर नगारड़ा और अपर नगारड़ा की हल हो जाएगी। 250-300 लोग हैं इसमें, घर आदमी तो 1400 हाँ हाँ 250-300 घर होंगे। हाँ, क्योंकि सड़क से उस पार अपनी जमीन के लिए आना होता है तो 4-5 किलोमीटर का वो स्पैन पड़ जाता है पैदल आने के लिए। तो इस करके पहले ही नहीं लोग बीज रहे हैं, तो वो भी एक घाटा रहेगा प्रदेश सरकार को और हम लोगों को। यहाँ के जो इंजीनियर है ना, जो NH वाले स्टाफ है, वो कई बार यहाँ साइड पे आए हैं। हम उनसे बातचीत की है और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई है, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आप SDM पे पास जाकर आपने रिपोर्ट की हुई है, और हम SDM के पास ही जाकर रिपोर्ट जहाँ की देंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे और इसके बारे में आप हमारे से बात नहीं कर सकते हैं। आप अपने SDM से बात करो और वो उनके थ्रू हमें बताएंगे। और ये कहते हैं SDM के पास गए, कई बार एप्लीकेशन दी है, वो इंजीनियर आते हैं और इंजीनियर देख के चले जाते हैं और हमें कहते हैं आप SDM के पास जाओ और हमें आपको लिख के दे सकते कोई चीज़। अथॉरिटी है वो ही बताएगी आपको, क्यों आप SDM के पास जाते हैं, हम SDM को अपनी रिपोर्ट देते हैं। मजे जो सुनाई नहीं करते हैं NH वाले, क्यों साथ में हमारे घर है, वो देखो साइड पक्की नहीं हुई अभी तक, वो नीचे गिरने को तैयार पड़े हुए हैं। हर बच्चे छोटे छोटे ने छू देंगे, इस देखो लाज भर जाएंगे, कितने बार कोई गिर जाएगा तो गिर जाएगा तो क्या करके हमारे सियाने वो बीमार रहते हैं, हमारे तो मेरा लीना तक कहाँ की लीने फिर कोई बड़ी सुविधा ही नहीं जाने का। और क्या बता ऐसे जानते के अंदर दफ्तर का एप्लीकेशन की पीछा डंगा ये सारा ये तो उन्हें सुनाई नहीं की, आए नहीं मौका नहीं दिखा उन्होंने नहीं होता, सुनाई नहीं करते। हाँ बोले मौका तो दिखी आ सही लैटरिन का गोर रटे जानी है, देखो डंगा लग गया ताई बचाओ होना बच्चियों का भी, तो सीधा रास्ता बनना चाहिए।